को के साथ राज ने शीतल को देखकर कहा, कम क्विकली। शीतल अपनी शर्म से बोझिल पलकों के साथ खड़ी हुई और राज के साथ आगे बढ़ी। अंजलि ने दोनों को जाते देखकर पीछे से जोर से सीटी बजाई, जिसे देखकर विनोद हैरान रह गया। वर्षा चाय पीते हुए एक हाथ से शौर्य का हाथ पकड़े बैठी थी, जिसे देखकर देव मुस्कुराते हुए भरत के साथ बिलिंग काउंटर पर चला गया। रोशनी, नीलिमा और सेजल के साथ बैठकर बाहर आ गई, जबकि विनोद और अंजलि पहले ही उठकर गार्डन एरिया में चले गए थे। निशांत अपनी चेयर से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ा। वॉश बेसिन पर जाकर उसने जैसे ही नल चालू कर अपना मुंह धोया, रोशनी भी वहाँ आ गई। निशांत को वहाँ देखकर वो एकदम हड़बड़ा गई और पीछे पलटने लगी। तभी उसका पैर डोरमेट में उलझकर स्लिप हो गया। निशांत ने शीशे में देखकर तुरंत पलटकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। रोशनी सीधे निशांत के सीने से जा लगी। इस झटके से रोशनी के बालों का जूड़ा खुल गया और सारे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। उसका चेहरा निशांत की गर्दन को छू रहा था और निशांत ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अंजलि के साथ विनोद वहाँ आया। दोनों को इस हाल में देखकर विनोद के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अंजलि ने विनोद का हाथ कसकर पकड़ा। आप यहाँ से चलिए मेरे साथ, हम थोड़ी देर में आते हैं। विनोद ने एक नजर दोनों पर डाली और अंजलि के साथ पीछे लॉन में निकल गया। अंजलि ने विनोद को चेयर पर बिठाकर पानी की बोतल दी। पानी पीजिए। विनोद ने चुपचाप पानी का एक घूंट पिया और आंखें बंद कर ली। अंजलि उसके पास चेयर लगाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। उधर निशांत के सीने से लगी रोशनी बुरी तरह कांप रही थी। निशांत ने उसकी कमर को कसते हुए कहा, रिलैक्स हो जाइए और अपनी आंखें खोलिए। रोशनी ने आंखें खोली और खुद को निशांत के करीब पाकर दूर हटने की कोशिश करने लगी। निशांत ने सख्त आवाज में कहा, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मैं कोई कैरेक्टरलेस लड़का नहीं हूँ जो तुम इतना कांप रही हो। तुम गिरने वाली थी इसलिए मुझे ये करना पड़ा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है शायद मैंने गलती कर दी। उसने रोशनी को छोड़ा और गुस्से में बोला, आपकी नजरों में मेरी यही अहमियत है, दिख गया मुझे। आगे से आपके पास नहीं आऊंगा। इतना कहकर उसने रुमाल से फेस साफ किया और चुपचाप बस में जाकर आंखें बंद कर लेट गया। रोशनी भी मुंह धोकर बस में चढ़ गई। अंजलि ने दोनों को जाते देख विनोद से कहा, चलिए उठिए। वो दोनों चले गए। विनोद चुपचाप आगे बढ़ गया और बस में रोशनी के पास बैठ गया। अंजलि ने उसे शांत रहने का इशारा किया और सेजल के पास चली गई। इधर एसीपी राज और शीतल कुशा के साथ मस्ती कर रहे थे। कुशा झूले पर झूल रही थी और शीतल अपने मोबाइल से उसकी पिक्स ले रही थी। राज एकटक शीतल को देख रहा था, जिसकी आंखों में उदासी थी पर चेहरे पर मुस्कान। वो कुशा के साथ खेलते हुए भी राज के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी देव ने बस से आवाज लगाई। राज ने कुशा को गोद में उठाया और शीतल के साथ बस की ओर बढ़ गया। राज और शीतल दोनों कुशा को लेकर बस में चढ़े। इतने में ही मुरारी ने बस स्टार्ट कर दी। अचानक से बस चलने के कारण शीतल कुशा की उंगली पकड़े सीधा राज के सीने से टकरा गई। राज के दोनों हाथों ने तुरंत शीतल के कंधों को थाम लिया। उसने शांत स्वर में कहा, आराम से, कुशा को लेकर आओ मेरे साथ। इतना कहते हुए उसने शीतल का हाथ पकड़ा और उसको उसकी सीट तक लाया। फिर कुशा के गालों को खींचकर बोला, प्रिंसेस, थोड़ी देर अपनी चाची के साथ बैठो और बातें करो। मुझे देव चाचू से काम है, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद उसने शीतल की तरफ देखा। आता हूँ थोड़ी देर में। वो सीधे देव के पास जाकर बैठ गया। देव ने पीछे सोए निशांत को देखा और जोर से आवाज दी, निशु, क्या हुआ? तुम सो कैसे रहे हो? निशांत ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, भाई हेडेक हो रहा है। शौर्य भाई से टेबलेट ली है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। राज भी निशांत के पास आया। निशु, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? निशांत ने आंखें खोलकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई प्लीज आप भाभी के पास जाइए, कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं ना मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, टेबलेट ली है, सही हो जाएगा। आप प्लीज जाइए। राज मुस्कुराया, जा रहा हूँ, ठीक ना लगे तो बोल देना। राज वापस देव के पास आ गया। उधर रोशनी निशांत की बातें सुनकर बेचैन हो गई और उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। विनोद ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, दी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने विनोद को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विनू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। विनोद उसे देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। देव ने राज से पूछा, अब बता क्या बोल रहा था? राज ने पीछे बैठी शीतल को एक नजर देखा। यार, मैं शीतल के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस लेकर आया था, उसे बहुत पसंद है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे दूं। देव मुस्कुराया, इसमें समझना क्या है? रिजॉर्ट जाकर जब अपने रूम में जाओगे, पूरा दिन उसके पास ही रहोगे, तब आराम से दे देना, उसे अच्छा लगेगा। निशु ने रिजॉर्ट की मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया है, जो शीतल को रेडी कर देगी। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देव, उसे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत अच्छे से तैयार होती है। और वैसे भी मुझे उसकी सिंप्लिसिटी पसंद है, इसलिए मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाऊंगा। देव ने शरारत से आंख मारते हुए कहा, 2 दिन पूरे उसके साथ हो, अच्छे से देख लेना कि तुम्हें उसमें क्या क्या पसंद है। फर्स्ट नाइट पर तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राज चुप हो गया और धीरे से बोला, देव यार, भैया भाभी साथ में है, हमारे एक ही रूम में रुकना जरूरी नहीं है, मैं निशु के साथ रूम शेयर कर लूं क्या? देव हंसा, भाई ने टोटल 6 रूम बुक कराया है, भैया भाभी का, मेरा सेजल का, वर्षा शौर्य का और तुम्हारा शीतल का। बाकी 2 रूम में निशु, विनोद, रोशनी और अंजलि सेट हो जाएंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अंजलि विनोद को छोड़ देगी? देव ने कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर रोशनी और निशांत अकेले? राज गंभीर हुआ, देव यार, रोशनी और निशु को देखकर कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। देव ने शांत होकर कहा, तुम सही कह रहे हो, मेरी नजरों ने भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन जब तक निशु खुद मुझे नहीं बताएगा
मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चल ये सब छोड़, हम सब तो घूमने निकल जाएंगे और लंच बाहर ही करेंगे। तुम दोनों आराम से टाइम स्पेंड करना और फ्री होकर मुझे कॉल कर लेना। अब शीतल के पास जा। देव ने राज के कंधे पर हाथ रखा। राज, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी जुबान खामोश रहती है पर आंखें हकीकत बयां कर देती है। आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे खुद के एहसास तुम्हें बताएंगे। तुम अपने दिल की आवाज सुनकर उसके करीब जाओगे, किसी के कहने से नहीं। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को दिल से समझना होगा। राज ने देव का हाथ पकड़ा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देव ने शरारत से कहा, चल अब जा, ब्लैंकेट ओढ़कर दोनों एंजॉय करो। राज देव की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और गंभीर होकर बोला, शादी के बाद बड़ा कमीना हो गया है, निकल निकल कर रोमांस बाहर आ रहा है तेरा। देव ने शरारत से कहा, कुछ टिप्स चाहिए तो फ्री में दे सकता हूँ, हमारे प्री वेडिंग के मोमेंट्स बताओ तुझे। राज उठ खड़ा हुआ। चुप कर बेशरम कहीं का, जरा सी भी शर्म नहीं है जो अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करने की बात कर रहा है। देव ने आंख मारते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो सब बताऊंगा? मैं तो तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए नौटंकी कर रहा था। राज मुस्कुराते हुए शीतल की तरफ बढ़ गया। वहाँ अंजलि शीतल और कुशा के साथ तरह तरह के मुंह बनाकर पिक्स ले रही थी। राज को देखकर अंजलि बोली, चलो कुशा, अब आपके हैंडसम आ गए हैं, उन्हें चाची के पास बैठने दो। तुम हमारे साथ नीशू चाचू के पास चलो। वो कुशा को लेकर पीछे चली गई। कुशा ने निशांत को सोया देख पूछा, चाचू हेडेक कम नहीं हुआ आपका? निशांत ने आंखें बंद किए ही कहा, बच्चा कम हो गया है, प्लीज अंजू थोड़ी देर मुझे अकेले रहने दो। अंजलि परेशान हो गई। विनोद भी पीछे आया और निशांत का हाथ पकड़कर बोला, निशु आंखें खोलो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। निशांत ने आंखें खोलकर विनोद से कहा, विनोद हम रिजॉर्ट जाकर बात करेंगे, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। विनोद अंजलि और कुशा को लेकर आगे आ गया। रोशनी ने कुशा को अपने पास ले लिया और विनोद अंजलि एक दूसरे का हाथ थामकर बैठ गए। इधर राज के पास बैठते ही शीतल सिमट गई। सुबह खुद को राज के इतने करीब पाने के बाद से उसकी नजरें उठ नहीं रही थी। राज ने उसे तिरछी नजर से देखा और चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। शीतल ने चौंक कर राज की तरफ देखा। राज ने सीट से सिर टिकाए और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर शांत स्वर में पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी नजरें मेरे सामने उठ ही नहीं रही है? शीतल अटकते हुए बोली, कुछ नहीं। राज ने उसके हाथ को थामकर अपने पैरों पर रख लिया और पूछा, भाई और देव ने रिजॉर्ट में जो रूम बुक कराया है वो सब कपल रूम है, तो तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लोगी ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शीतल ने राज की तरफ देखकर धीरे से कहा, आपके सवाल का जवाब आप दीजिए, आपको तो कोई प्रॉब्लम? राज ने कहा, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतल ने हिचकते हुए कहा, भरत भैया और भाभी साथ है तो क्या ये सही रहेगा? I mean, शादी से पहले हमारा। राज ने शांत होकर कहा, शादी हो जाएगी ना, कितना टाइम बचा है अब? लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, तुम अंजलि और रोशनी के साथ शिफ्ट हो जाना। राज की बात सुनकर शीतल चुप हो गई। राज ने आगे कहा, मेरा मूड रिजॉर्ट और उसके आसपास की लोकेशन पर ही शूट कराने का है, तुम्हें कहीं और जाना हो तो बताओ। शीतल ने कहा, मुझे उदयपुर का कोई आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, आप जो लोकेशन डिसाइड करेंगे वो बेस्ट होगी। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी चॉइस भी खुलकर बता सकती हो मुझे। शीतल ने शांत स्वर में कहा, मुझे यकीन है आपकी चॉइस बेस्ट होगी। राज हल्के से मुस्कुरा दिया। गाड़ी अब उदयपुर में एंटर कर चुकी थी। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयसमंद लेक, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है, वहाँ गाड़ी बढ़ रही थी। चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घिरा ये खूबसूरत रिजॉर्ट था, जिसके एक ओर जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य और दूसरी ओर पहाड़ी पर हवा महल तथा रूठी रानी का महल स्थित था। भरत ने अपने भाई राज के प्री वेडिंग शूट के लिए यही आलीशान जगह बुक कराई थी। भरत ने मुरारी से कहकर लेक की साइड बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवा दी। रिजॉर्ट के मैनेजर ने आइलैंड तक ले जाने के लिए पहले से ही बोट लगा रखी थी। देव और भरत ने सारा लगेज बोट में रखवाया और सभी कपल्स उसमें बैठ गए। शीतल के लिए ये सब एक खूबसूरत सपने जैसा था। उसे प्रकृति के करीब रहना पसंद था और आज राज अग्रवाल की चॉइस ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी थी। कुशा पहली बार इतना पानी देखकर डर रही थी, इसलिए राज ने उसे नीलिमा से लेकर अपने पास बिठा लिया। कुशा दोनों हाथों से राज और शीतल को पकड़कर बीच में बैठ गई। लगभग 15 मिनट के खूबसूरत सफर के बाद बोट रिजॉर्ट पहुंची। होटल के सर्वेंट्स लगेज लेकर रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गए। मैनेजर ने देव को विला की चाबियां दी। भरत ने सभी कपल्स के लिए पर्सनल विला बुक कराए थे। देव ने शौर्य और वर्षा को चाबी देते हुए मुस्कुराकर कहा, पकड़ो इसे, अब जिंदगी भर साथ ही रहना है। शौर्य ने वर्षा को देखा और चाबी ले ली। अंजलि मायूस होकर विनोद को देखने लगी, क्योंकि उसे रोशनी के साथ रूम शेयर करना था। निशांत ने विनोद से धीरे से कहा, विनोद मैं दूसरा रूम ले लेता हूँ, तुम अंजू के साथ रह लो। विनोद ने मना कर लिया, नहीं निशु ये गलत है, मैं उससे बात करूंगा। विनोद ने अंजलि को समझाकर रोशनी के रूम में भेज दिया। देव ने राज को चाबी देकर सर्वेंट से उनका सामान ले जाने को कहा। राज ने देव को रोक कर कहा, देव शीतल अंजलि के रूम में शिफ्ट हो जाएगी, उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। भरत और देव ने राज की तरफ देखा। भरत ने शीतल को पास बुलाया। शीतल राज के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शीतल झिझकते हुए बोली, वो भैया आप सब बड़े। नीलिमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। शीतल हम सब चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहो और इन 2 दिनों में एक दूसरे को समझो। भरत ने पापा मम्मा को बता दिया है पर उन्होंने परमिशन दी है। शौर्य ने भी पास आकर कहा, छोटी भाभी सही कह रही है, दोनों इस ट्रिप को एंजॉय करो। शीतल ने नजरें उठाकर राज को देखा और फिर शर्मा कर आंखें नीची कर ली। भरत ने कहा,
नीलू, कुशा को लो और चलो। राज, शीतल, तुम दोनों आराम से डिसाइड कर लो, हम फ्रेश होकर घूमने निकल रहे हैं। देव ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य, वर्षा, जल्दी आना। शौर्य वर्षा को लेकर अपने विला की ओर बढ़ गया। नीलिमा ने शीतल से कुशा को लिया और प्यार से बोली, एंजॉय योर प्री वेडिंग। देव ने राज से कहा, शीतल को लेकर जा, उसका हेजिटेशन जायज है, पर उसे अपने कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करना। उसके आंखों की चमक बता रही है कि उसे ये जगह बेहद पसंद आई है। एक दूसरे को करीब से महसूस करने का इससे खूबसूरत मौका अब शादी तक नहीं मिलेगा। देव ने शरारत से आंख मारते हुए कहा, खड़ूस मत बने रहना, अपने अंदर के रोमांस को बाहर निकालो। अब मैं भी चलता हूँ, भाई ने सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है, तो शॉर्ट में रोमांस करना पड़ेगा। राज देव की बात पर मुस्कुरा दिया और शीतल के पास आया, जो रेलिंग पकड़े झील की खूबसूरती को निहार रही थी। राज ने उसके करीब जाकर कहा, अब रूम में चलो, 12 बजे तक टीम आ जाएगी, उससे पहले मुझे सब डिसाइड करना है। शीतल ने राज की ओर नजरें उठाई और शांत स्वर में पूछा, मतलब? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सारे मतलब तुम्हें रूम में बताऊंगा, चलो अब। इतना कहकर उसने शीतल का हाथ पकड़ा और अपने विला की ओर बढ़ गया। राज के इस अंदाज से ही शीतल की सांसें अटकने लगी। दोनों जैसे विला के अंदर आए, शीतल कमरे की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। पूरा रूम बेहद आकर्षक ढंग से सजा हुआ था। एक बड़ा किंग साइज बेड, साइड में सोफा, सेंटर टेबल और सामने दीवार पर टीवी लगा था। अटैच टॉयलेट में बाथटब वाले हिस्से को कांच की दीवार से अलग किया गया था। रूम की खिड़की खोलते ही झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता था और बड़ी सी बालकनी में हैंडीक्राफ्ट का एक सुंदर झूला लगा था। बालकनी में रखे फूलों के पौधे से पूरा कमरा महक रहा था। शीतल खिड़की खोलकर उस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में संजोने लगी। तभी राज ने अंदर से रूम लॉक कर दिया, जिसे सुनकर शीतल की जान ही सूखने लगी। राज सोफे पर बैठा और टीवी ऑन करते हुए बोला, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं हो जाऊंगा। शीतल ने चुपचाप अपना लगेज बैग उठाया, उसे टेबल पर रखा और टॉवेल और गाउन लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। राज टीवी देखते हुए भी शीतल की हर गतिविधि को गौर से नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद शीतल बॉटल ग्रीन कलर का स्ट्रेट फिटिंग का फ्लोरल प्रिंट गाउन पहनकर बाहर आई। उसके गीले बाल टॉवेल में लिपटे हुए थे। राज की नजरें शीतल पर ठहर गई। वो अपनी गहरी नजरों से उसे निहारने लगा। शीतल चुपचाप ड्रेसिंग एरिया के सामने जाकर अपने बालों से टॉवल हटाने लगी। तभी मिरर में उसकी नजर सोफे पर बैठे राज पर पड़ी, जो उसे एकटक देख रहा था। शीतल ने हड़बड़ाकर नजरें नीची कर ली। राज सोफे से उठा और अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। शीतल बाहर बालकनी में आकर झूले पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राज भी फ्रेश होकर आया और सीधा शीतल के पास आकर बैठ गया। राज के इतने करीब बैठने से शीतल फिर से सिमटने लगी। राज ने तिरछी नजर से देखकर कहा, अंदर आओ, मुझे कुछ काम है। शीतल ने हिचकते हुए पूछा, क्या काम? राज ने उसके करीब आकर सख्त आवाज में कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, जो ऐसा बिहेव कर रही हो। रिलैक्स रहोगी तो सब कुछ अच्छे से होगा। अगर जरा सी भी हेजिटेशन या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं। शीतल ने राज को देखा और धीमे स्वर में बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। राज ने शीतल का हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ। दोनों कमरे के अंदर आए। राज ने शीतल को सोफे पर बिठाया और टेबल पर रखे पॉली बैग्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। शीतल ने राज को देखा, ये सब क्या है? राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, खोल कर देखो। शीतल ने जैसे ही पॉलीबैग से सामान निकाला, वो हैरान रह गई। उसमें सारा वेस्टर्न वेयर का कलेक्शन था। उसने आश्चर्य से राज को देखा, ये सब क्या है? राज शीतल के और नजदीक सरक आया, तुम्हें वेस्टर्न वेयर पसंद है ना, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम आज ये सारी ड्रेसेस पहनो। शीतल ने नजरें झुकाकर कहा, लेकिन मैं कैसे आपके सामने, I mean, आपको पसंद? राज ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे भी बहुत पसंद है, पर घर में ये सब अलाउड नहीं है। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैंने ये सब अपनी चॉइस से लिया है, शायद तुम्हें पसंद आए। कल तुम्हारा फिटिंग का ड्रेस इनके ऑल्ट्रेशन के लिए ही मंगवाया था। मैंने भी अपने कपड़े इन्हीं के अकॉर्डिंग रखे हैं, तो क्या तुम इन्हें पहनना चाहोगी? शीतल ने नजरें नीचे करके धीरे से कहा, आप पहली बार मेरे लिए लाए हैं और सब आपकी पसंद का है, तो मैं जरूर पहनूंगी। उसने अपनी पलकें उठाई और नम आंखों से राज को देखकर कहा, थैंक यू मेरा शौक पूरा करने के लिए। राज गंभीर होकर शीतल को देखने लगा। आंखों में नमी क्यों आ गई? यदि कोई परेशानी है तो? शीतल ने तुरंत राज के होठों पर अपनी नरम उंगलियां रख दी और बोली, मेरी आंखों में नमी खुशी की है। आज आपने मेरी दो खुशियों को एक साथ पूरा कर दिया। मुझे शुरू से ही पानी, पहाड़ और घने जंगलों की सैर करना पसंद था, जो इस रिजॉर्ट में आकर मिल गया। और मेरा जो वेस्टर्न वेयर पहनने का सपना था, उसे भी आज आपने पूरा कर दिया। बस इसीलिए आंखें भर आई। राज हल्के से मुस्कुराया, एक बार सारी ड्रेसेस खोलकर देख तो लो, पसंद आई या नहीं? शीतल ने राज को देखते हुए प्यार से कहा, सब मेरे फेवरेट कलर्स है, इसलिए मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इन्हें पहनूंगी। पहला शूट साड़ी में था, इसलिए शीतल तैयार होने चली गई। राज मोबाइल पर देव से बात करने में बिजी हो गए। अचानक ही राज की नजर जैसे ही शीशे के सामने खड़ी शीतल पर पड़ी, उसने धीरे से कहा, चल मैं कॉल कट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से देव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ राज, ऐसा क्या देख लिया तूने जो बीच में ही कॉल कट कर रहा है? राज ने गंभीर लहजे में कहा, प्लीज यार। देव मुस्कुराया, ओके चल रख, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। राज ने अपना फोन टेबल पर रखा और सीधा शीतल के पास जाकर खड़ा हो गया। शीतल ने शीशे में से राज को आते देखा तो उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वो घबराहट में बार बार साड़ी का पल्लू सेट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे पिन उसकी उंगलियों में चुभने ही वाली थी। घबराहट में उसके हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया।
राज ने तुरंत उसका आंचल थाम लिया और अपनी नजरें हटा ली। शीतल की कपकपी छूटने लगी थी। मिरर में से उसे देखते हुए उसने सख्त आवाज में कहा, जब नहीं कर पा रही हो तो मुझसे हेल्प नहीं ले सकती हो? मैं यहीं पर हूं ना, छोड़ो इसे और मुझे दो। मिरर में राज की गहरी और तपिश भरी नजरें खुद पर टिकी देख शीतल के हाथ पूरी तरह थम गए। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। राज ने बिना कुछ बोले शीतल के कांपते हाथों से साड़ी का आंचल और पिन अपने हाथों में ले लिया। शीतल ने नजरें झुका ली और बेहद धीमे स्वर में लरसते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत सलीके से अपनी लंबी उंगलियों से साड़ी के आंचल की एक एक प्लेट्स को सहजने लगा। राज की उंगलियां प्लेट्स बनाते हुए अनजाने में शीतल के बदन को छू रही थी, जिससे शीतल के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। राज ने पूरी परफेक्शन के साथ प्लेट्स बनाई और उन्हें शीतल के ब्लाउज के कंधे पर रखकर बहुत ध्यान से पिन अटैच कर दी। पिन लगाते वक्त राज की गर्म सांसें शीतल की खुली गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे शीतल की बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। पिन लगाने के बाद राज पीछे नहीं हटा। उसने मिरर में शीतल के बंद चेहरे को देखा और अपनी कशिश भरी आवाज में कहा, आंखें खोलो शीतल। शीतल ने जैसे ही अपनी पलकें उठाई, मिरर में दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। राज ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और धीरे से कहा, हो गया, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, टीम बाहर आ गई है और हमारा वेट कर रही है। मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद राज ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपने गीले बालों को टॉवल से साफ कर सहेजा, हाथ में घड़ी पहनी और स्प्रे लगाकर शीतल को देखा, जो स्टूल पर बैठी अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहन रही थी। राज ने उस पर नजरें जमाते हुए कहा, सब हो गया हो तो चले। शीतल ने मिरर में राज को देखा और खड़ी हो गई। राज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आओ। शीतल ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और दोनों बाहर आ गए। फोटोशूट वाली टीम रिजॉर्ट के दूसरे साइड वाले गार्डन में पहले से ही तैयार खड़ी थी। राज और शीतल वहां पहुंचे। राज ने टीम से मुलाकात की और कुछ जरूरी बातें की। फिर वो शीतल के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो। फोटोग्राफर ने राज और शीतल को कई क्लोज पोज बताए, जिससे दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल हो गए। शीतल की तो नजरें राज की तरफ उठ ही नहीं पा रही थी। राज ने शीतल की हिचकिचाहट भाप ली। वो फोटोग्राफर को थोड़ा साइड में ले गया और कुछ हिदायत दी। फिर वापस शीतल के पास आकर शांत स्वर में बोला, यदि हम ऐसे ही अनकंफर्टेबल रहेंगे तो पूरा दिन यूं ही निकल जाएगा। जब ये सब करना ही है तो रिलैक्स होकर करो। वैसे भी यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, आओ। फोटोग्राफर ने लोकेशन सेट की और सामने आ गया। राज ने शीतल का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा किया। फिर सलीके से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने शीतल से धीरे से कहा, अपना एक हाथ मेरे गले में डालो। शीतल ने सकुचाते हुए अपना हाथ राज के गले में डाल दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई और फोटोग्राफर ने तुरंत उनकी कई खूबसूरत पिक्स क्लिक कर ली। दोनों रूम में वापस आते हैं। शीतल की नजरें शर्म के मारे ऊपर ही नहीं उठ रही थी। राज ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीर लहजे में बोला, इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नॉर्मल रखोगी तो बेहतर होगा। जाओ फटाफट चेंज कर लो। शीतल ने राज की तरफ देखा और धीरे से पूछा, आप बता दीजिए अब क्या पहनना है? राज ने पैकेट्स में से एक ब्लैक कलर का स्लीवलेस नी लेंथ वन पीस निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहनो। शीतल चुपचाप ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। इसी बीच राज ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली। वो व्हाइट शर्ट, उस पर एक स्टाइलिश ब्लेजर और नेवी ब्लू जीन्स पहनकर पूरी तरह रेडी खड़ा था। जैसे ही शीतल चेंज करके बाहर आई, राज उसे उस लुक में देखकर पल के झपकाना तक भूल गया। उसने शीतल को पहली बार ऐसे वेस्टर्न अवतार में देखा था। ब्लैक कलर में शीतल का सांवला गेहुआ रंग बेहद खूबसूरती से निखर रहा था। शीतल ने राज को अपनी तरफ एकटक देखते पाकर हिचकते हुए पूछा, क्या हुआ? और लग रहा है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। राज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो। दोनों विला के साइड में बने खूबसूरत गार्डन में आए। फोटोग्राफर ने उन्हें अगला पोज समझाया। शीतल ने अपना एक हाथ राज के सीने पर रखा और अपने चेहरे को उसके मजबूत कंधे से टिकाकर आंखें बंद कर ली। वहीं राज ने भी अपने दोनों हाथों को शीतल की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए उसके माथे से अपना चेहरा सटाकर आंखें बंद कर ली। दोनों आज पहली बार इस तरह एक दूसरे के मुकम्मल करीब थे और दोनों के दिलों को इस छुअन से अंदर तक एक असीम तृप्ति मिल रही थी। तीसरे पोज के लिए शीतल ने पिंक कलर की बेहद प्यारी इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी, जबकि राज ने नेवी ब्लू कलर का जोधपुरी ब्लेजर कैरी किया। दोनों हाथों में हाथ डाले कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले कैजुअल पोज के लिए दोनों ने ट्विनिंग करते हुए सेम व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। शर्ट की स्लीव्स को दोनों ने कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था और हाथों में घड़ियां पहने वे लेक के किनारे बोट के पास खड़े थे। कैमरामैन अलग अलग एंगल से उनकी शानदार तस्वीरें क्लिक कर रहा था। शाम के ढलते ही आखिरी लुक के लिए राज ने शीतल के लिए एक वाइन कलर का ऑफ शोल्डर इवनिंग गाउन पसंद किया था। शीतल उसे पहनकर तैयार हो चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बालों को कर्ल्स कर रही थी। राज उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने कोम उठाकर अपने बाल सेट किए और मिरर में शीतल को देखते हुए पूछा, गले में कुछ पहना नहीं है तुमने? शीतल ने नजरें ऊपर उठाकर कहा, इस गाउन के अकॉर्डिंग कोई ज्वेलरी सेट ही नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं पहना। राज ने उसे देखा, मुझे तुम्हारी सूनी गर्दन अच्छी नहीं लग रही। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोले और अपने गले में हमेशा रहने वाली सोने की चेन उतारी, जिसमें अग्रवाल फैमिली की कुलदेवी का पेंडेंट लगा था। वो जैसे ही उसे शीतल को पहनाने लगा, शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसे कैसे आपकी चेन पहन सकती हूँ?
राज ने शीतल को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके बेहद करीब आकर चैन पहनाते हुए हल्के अधिकार से बोला, कहा ना तुम्हारी सूनी गर्दन अच्छी नहीं लग रही। उसने शीतल के बालों को एक तरफ हटाते हुए थोड़ी नाराजगी से कहा, मेरी चैन क्यों नहीं पहन सकती हो तुम, जब मेरा झूठा खा सकती हो। मेरे हर सुख दुख में तुम्हें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, तो फिर मेरी चैन पहनने में क्या आफत आ गई। इतना कहकर उसने चैन का लॉक बंद कर दिया और उसे मिरर की तरफ देखने का इशारा किया। उसने धीमे से मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही है। शीतल ने आईने में खुद को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, बहुत खूबसूरत। राज ने उसे निहारते हुए कहा, चले अब। शीतल ने मुस्कुराकर राज का हाथ थामा। ऐसे ही जाएंगे आप। राज ने असमंजस में देखते हुए इशारे से पूछा, मतलब। शीतल बिना कुछ बोले आगे बढ़ी। राज के एकदम नजदीक आकर उसने अपनी नजरें झुकाई और बेहद प्यार से उसकी शर्ट के खुले हुए बटन एक एक करके बंद करने लगी। राज उस वक्त बस थमा हुआ था। उसकी झुकी पलकों और उसके होठों के पास मौजूद तिल को अपनी गहरी नजरों से एकटक देखता रहा। बटन बंद करने के बाद शीतल ने शर्माते हुए कहा, हो गया, अब चले। दोनों बाहर आए और रिजॉर्ट की दूसरी तरफ ढलती शाम और लेक के बैकड्रॉप में अलग अलग एंगल से काफी सारे रोमांटिक पोज शूट करवाए। दोनों ने करीब 2-3 घंटे तक रिजॉर्ट की अलग अलग लोकेशंस पर काफी सारे पोज शूट करवा लिए थे। अब लगातार पोज देने के कारण शीतल के चेहरे पर थोड़ी थकान साफ नजर आने लगी थी। राज ने उसकी थकान को भांप लिया और टीम मेंबर से बात करके उन्हें दोपहर 3 बजे के करीब आने को कह दिया। इसके बाद राज शीतल को साथ लेकर वापस अपने रूम में आ गया। कमरे में आते ही राज सोफे पर बैठ गया और शीतल से बोला, हमारे पास अभी 2 घंटे का समय है, तुम जाकर चेंज कर लो और कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, तब तक मैं लंच रूम में ही ऑर्डर कर देता हूँ। शीतल ने हामी भरी और अपनी एक सिंपल ड्रेस लेकर वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों लंच करके अच्छे से रेस्ट कर चुके थे तो उनकी थकान पूरी तरह मिट चुकी थी। दोपहर को तय समय पर वे दोबारा रेडी हुए और टीम मेंबर्स के साथ बोट पर बैठकर पूरे लेक का चक्कर लगाने निकल पड़े। पानी की लहरों के बीच फोटोशूट कराने का ये अनुभव बेहद शानदार था। बोट सफारी के बाद दोनों सीधे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने खुली जीप में बैठकर घने जंगल की सैर की। चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरे घने जंगल को देखकर प्रकृति प्रेमी शीतल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बच्चों की तरह चहक रही थी। शीतल के चेहरे पर आई इस अनोखी रौनक और मासूम खुशी को देखकर राज के दिल को एक गहरा सुकून महसूस हो रहा था। उसने जीप में बैठे बैठे ही आगे बढ़कर बड़े प्यार से शीतल का हाथ थाम लिया। शीतल ने मुस्कुराकर राज की तरफ देखा। वन्य जीव अभ्यारण्य घूमने के बाद दोनों लेक के पास की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक हवा महल और रूठी रानी का महल देखने गए। अब दोनों के बीच की हिचकिचाहट और दूरी पूरी तरह मिट चुकी थी। शीतल ने जब नजरें उठाकर राज को देखा तो दोनों के चेहरों पर एक दूसरे के लिए बेहद हसीन और दिलकश मुस्कान तैर रही थी। इस आखिरी फोटोशूट के लिए शीतल ने राज की लाई हुई आखिरी स्काई ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन की बेहद खूबसूरत 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वहीं राज ने भी शीतल की ड्रेस से परफेक्ट ट्विनिंग करते हुए स्काई ब्लू शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स कैरी की हुई थी। दोनों की ये जोड़ी इस खूबसूरत वादी में बिल्कुल लाजवाब नजर आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों हाथों में हाथ डाले रिजॉर्ट के कैफेटेरिया एरिया में आ गए। फोटोशूट वाली टीम आखिरी लोकेशन से ही अपना काम समेट कर निकल गई थी। राज ने अपने लिए ब्लैक कॉफी और शीतल के लिए एक एस्प्रेसो कॉफी मंगवाई। शीतल ने राज को देखकर पूछा, आपने ब्लैक कॉफी क्यों मंगवाई? आप तो हमेशा एस्प्रेसो ही लेते हैं। राज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो थोड़ा हेडेक हो रहा है, मैं ब्लैक कॉफी पी लूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। तुम कुछ स्नैक्स लोगी? शीतल ने परेशान होकर तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आपको मुझे बताना था ना, कब से परेशान हो रहे हैं। जल्दी से कॉफी पीजिए, फिर रूम में जाकर रेस्ट करिए। राज ने एक हल्की स्माइल दी। परेशान क्यों हो रही हो? अभी ठीक हो जाएगा। इतने में ही राज को लगातार छींकें आने लगी। राज को इस तरह देखकर शीतल बेहद बेचैन हो गई। वो घबराकर बोली, क्या हुआ है आपको? अचानक से ये छींकें कैसे शुरू हो गई? राज ने अपनी पॉकेट से हैंकी निकाला। इसी बीच वेटर उनकी कॉफी रखकर चला गया। राज ने अपनी कॉफी उठाई। जल्दी से कॉफी खत्म करो, फिर रूम में चलते हैं। शीतल ने फटाफट अपनी कॉफी खत्म की और दोनों सीधे अपने विला में आ गए। शाम के 5 बज रहे थे। राज अंदर आकर सीधा वॉशरूम गया और लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आया। उसने शीतल से कहा, तुम भी चेंज कर लो, हम सबके साथ डिनर करेंगे, तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लो। पूरा दिन हो गया है, देव से मेरी बात हुई है, वे लोग भी पहुंचने वाले हैं। सभी थके हैं इसलिए रेस्ट करेंगे और सीधा 9 बजे रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर मिलेंगे। शीतल ने फटाफट अपनी ड्रेस ली और वॉशरूम में जाकर चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि राज अपने बैग से सारा सामान निकालकर बैठा था। शीतल उसके पास आई। ये क्या कर रहे हैं आप? सामान क्यों बिखरा दिया सारा? राज ने शीतल को देखकर शांत स्वर में कहा, मेडिसिन बॉक्स मैंने बैग में ही रखा था, लेकिन पूरा चेक कर लिया, मिल नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा इतनी सिली मिस्टेक कैसे हो गई। शीतल ने तुरंत अपने बैग से टेबलेट्स निकाली और राज को थमाते हुए बोली, भाई मुझे सर्दी जुकाम में यही देते हैं, आप देख लीजिए एक बार, यदि लेना चाहे तो तुरंत आराम मिल जाएगा। राज ने शीतल के हाथ में टेबलेट देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं मॉन्टेक एलसी ही लेता हूँ, यही है। शीतल ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। राज ने फटाफट टेबलेट ली और अपना बिखरा सामान उठाकर वापस बैग में रखने लगा। शीतल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप छोड़िए, मैं कर दूंगी, आप जाकर थोड़ी देर लेट जाइए। राज ने उसे देखा और बोला, शादी में अभी 1 महीना बाकी है और तुम अभी से टिपिकल वाइफ जैसा बिहेव कर रही हो। वैसे मेरे लिए ये सब नॉर्मल है। मैं अजमेर से जब भी बाहर निकलता हूँ तो मुझे जल्दी कहीं का वेदर सूट नहीं करता।
वेदर इन्फेक्शन के कारण छींकें शुरू हो जाती है और आज तो पूरा दिन पानी के नजदीक रहने से असर कुछ ज्यादा ही हो गया। शीतल ने मुस्कुराकर राज को देखा, फिर उसके बैग का सारा सामान अच्छे से समेट कर वार्डरोब में रख दिया और सोफे पर बैठ गई। राज पलंग पर लेट गया और बोला, तुम बैठी क्यों हो, थोड़ी देर लेट जाओ। शीतल ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, राज उठकर उसके पास आया। उसने शीतल के हाथ से मोबाइल ले लिया और सख्त लहजे में बोला, जरूरी नहीं है इसे चलाना, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। शीतल ने राज को देखकर मुंह बना लिया और सोफे पर लेटते हुए मन ही मन बोली, सड़ू कहीं के। राज ने उसे लेटे देखा तो टोका, उठो यहाँ से और बेड पर जाकर आराम से लेटो, यहाँ सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। शीतल ने अटकते हुए कहा, प्लीज अभी मैं। राज ने एक नजर उस पर डाली और खुद चुपचाप लेटकर आंखें बंद कर ली। दवाई के असर से राज को गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद शीतल उठी, उसने राज के पास आकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाया और एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। जनवरी के मौसम में उदयपुर में अच्छी खासी ठंड थी। फिर टीवी देखते देखते शीतल की भी आंखें लग गई। रात के करीब 8 बजे राज का फोन रिंग करने लगा। उसने नींद में ही फोन उठाया और कान में लगाते हुए बोला, हेलो। भरत ने राज की नींद भरी आवाज सुनकर पूछा, क्या हुआ, अभी तक सो रहा है? राज ने नींद से जागते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, थकान की वजह से आंख लग गई थी। क्या आप लोग आ गए? भरत मुस्कुराकर बोला, आ गए मतलब? जरा घड़ी में टाइम देख, 8 बज चुके हैं। तुम दोनों फटाफट रेडी होकर 9 बजे तक रूफटॉप पर आ जाना, सब वही मिलेंगे और एक साथ डिनर करेंगे। राज ने कहा, जी भाई, हम समय पर पहुंच जाएंगे। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वो बेड से उठकर सामने देखता है तो टीवी ऑन था और शीतल सोफे पर खुद में सिमटी हुई आराम से सो रही थी। उसे इस तरह बच्चों की तरह मासूमियत से सोया देख राज के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वो उठकर फ्रेश हुआ और फिर शीतल के पास जाकर उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, उठो, कब तक सोती रहोगी? शीतल ने एकदम से आंखें खोली और राज को सामने देख वो हड़बड़ाकर उठने लगी। इसी हड़बड़ाहट में वो सीधे राज से टकरा गई। राज उसे संभालने की कोशिश करने लगा, पर तभी उसका पैर वहां रखी सेंटर टेबल से टकरा गया और वो अपना बैलेंस खोकर शीतल के साथ ही सोफे पर गिर पड़ा। राज के सीने पर गिरते ही शीतल की आंखें डर और शर्म के मारे बंद हो गई। उसके दोनों हाथ राज के सीने पर टिके थे। वहीं राज ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। शीतल का चेहरा उसके बिखरे बालों से ढक गया था और वो बुरी तरह कांप रही थी। राज ने उसे इस तरह देखा और गंभीर स्वर में कहा, रिलैक्स, आराम से उठने की कोशिश करो। शीतल झटके से राज के ऊपर से उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। अंदर से दरवाजा लॉक करके वो नल चालू करके खड़ी हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इन्हें देखकर मुझे इनके करीब रहना इतना अच्छा क्यों लगता है? मेरा दिल इनके पास रहने के लिए क्यों मचल उठता है? मुझे इनके साथ से ही सुकून क्यों मिलता है? हे कान्हा, इन्हें भी कुछ एहसास करवाइए ना। मैं तो इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इनके अंदर भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स जगाइए और जब ये मुझे प्यार से अपना पहला स्पर्श करे तो वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बन जाए। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वो मुस्कुराई और सोचने लगी, कान्हा, शायद इसकी शुरुआत हो गई है। आज पूरा दिन इन्होंने मुझे कई बार छुआ है। इनके छूते ही मैं एक अजीब सी कशिश में घिर जाती हूँ। प्लीज कान्हा, मेरी बेचैनी को ज्यादा मत बढ़ाइए, कहीं मैं इन्हें देखकर बहक ना जाऊं। मैं चाहती हूँ प्यार के प्रथम स्पर्श की पहल इन्हीं की तरफ से हो। ये सब सोचकर ही उसके गालों पर गुलाबी रंगत बिखर गई। तभी राज ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और सख्त लहजे में बोला, आज ही बाहर आओगी ना तुम? इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? अभी रेडी होने में भी टाइम लगेगा। अगर सब हमसे पहले पहुंच गए तो मैं फिर बिना डिनर किए ही वापस आ जाऊंगा, समझी? शीतल ने झट से गेट खोला और बाहर आकर राज को घूरते हुए उसके बगल से निकलने लगी। तभी राज ने उसकी कोनी पकड़ी और उसे अपने करीब खींचकर सख्त आवाज में कहा, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं घूरने लगी हो मुझे। शीतल ने राज को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, लगता है टैबलेट ने अपना पूरा असर दिखा दिया है। आज पूरा दिन आप मुझ पर गुस्सा नहीं हुए ना? तो वैसे भी आपको डिनर। राज ने उसे इतनी गहराई से घूरा कि शीतल के शब्द वहीं रुक गए। उसकी नजरें राज की आंखों में उलझ गई तो वो सकपकाकर बोली, प्लीज छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। राज ने उसे एकटक देखा और उसकी कलाई को हल्के से दबाते हुए उसे अपने और नजदीक खींच लिया। उसने गंभीर आवाज में शीतल की आंखों में देखते हुए कहा, अभी साड़ी पहनोगी तुम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक पूरी तरह रेडी हो जाना। इतना कहकर उसने हाथ छोड़ा और वॉशरूम में चला गया। राज के बार बार कलाई दबाने की वजह से शीतल की गोरी कलाई थोड़ी लाल हो गई थी। वो अपनी कलाई को देखकर हल्के से मुस्कुराई। ये प्यार भी फुल एटीट्यूड में ही करेंगे, कहीं इनका पहला रोमांटिक स्पर्श मेरी जान ही ना निकाल दे। ये सोचकर ही उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने फटाफट अपना बैग खोला और उसमें से एक प्लेन वाइन कलर की सिल्क की साड़ी और प्रिंटेड स्लीवलेस ब्लाउज निकालकर पहनने लगी। इतने में राज वॉशरूम से बाहर आ गया। शीतल ने जैसे ही राज को देखा वो जल्दी से पलट गई, क्योंकि उसके ब्लाउज का नेक डीप होने के कारण उसके दिल के ऊपर का बना टैटू साफ दिख रहा था। उसने घबराहट में अपना आंचल लिया और उसे सिंगल पल्ले में ही पिनअप करने लगी। राज ने उसे इतनी हड़बड़ी और घबराहट में देखा तो वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और पूछा, बताओ मुझे क्या हुआ ऐसा जो तुम इतना हड़बड़ा रही हो? शीतल राज के साइड से निकलकर बोली, कुछ नहीं, आप बताइए कौन सी ड्रेस पहनेंगे, मैं निकाल देती हूँ। राज ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीर स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपने आप कर लूंगा। शीतल नजर उठाकर राज को देखती है और चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाती है। राज अपने लिए ब्लू कलर की शर्ट और क्रीम कलर का ट्राउजर निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है।
शीतल अपनी कलाई की रेडनेस को छुपाने के लिए उस हाथ में वॉच पहन लेती है और दूसरे हाथ में मैचिंग चूड़ियां डाल लेती है। होठों पर मॉव कलर की लिपस्टिक लगाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाती है और एक छोटी सी बिंदी लगाकर खुद को मिरर में देखती है। और दिनों की अपेक्षा आज राज की करीबी और छुअन से उसके चेहरे की सुंदरता कुछ अलग ही निखर रही थी। गालों पर गुलाबी रंगत और आंखों में एक अनोखी चमक थी। अपने आप को मिरर में देखकर ही उसकी नजरें खुद ब खुद झुक जाती है। तभी राज वॉशरूम से चेंज करके उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मिरर में जैसे उसकी नजर शीतल पर पड़ी, वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। शीतल का चेहरा बेहद मासूम और हसीन लग रहा था। वो अपनी गहरी नजरों से शीतल को स्कैन कर रहा था कि अचानक उसकी नजर शीतल के होठों पर पड़ी और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। शीतल ने इस समय डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। राज ने मिरर में से ही उसे देखकर सख्त लहजे में कहा, तुमने कभी किसी का कहना सुनना नहीं सीखा ना? शीतल ने अपनी नजरें ऊपर की और हैरानी से पूछा, अब क्या किया मैंने? राज ने टेबल पर से टिश्यू पेपर उठाया और उसे शीतल की तरफ बढ़ाते हुए नाराजगी से बोला, जब मैंने साफ मना किया कि डार्क शेड नहीं लगाना है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? शीतल ने राज को देखा और मायूसी से बोली, अब तो कोई शूट भी नहीं है और साड़ी पर डार्क शेड अच्छा लगता है इसलिए मैंने। राज ने गुस्से में उसकी बात काटी, साड़ी हो या कोई और ड्रेस, जब मैंने मना किया है तो नहीं लगाना मीन्स नहीं। जल्दी से इसे साफ करो और लाइट शेड लगाओ, फास्ट। राज के इस तरह डांटने से शीतल की आंखों में नमी आ गई। वो चुपचाप राज के हाथ से टिश्यू लेती है और अपने होठों को साफ करके टिश्यू डस्टबिन में डाल देती है। वो उदास मन से राज के साइड से निकलकर आगे बढ़ने लगती है कि तभी राज पीछे से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। राज की इस अचानक हरकत से शीतल घबरा जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। राज उसे इस तरह सिमटे हुए देखकर उसका आंचल छोड़ देता है। शीतल पीछे पलटकर राज को देखती है जब उसके बेहद करीब आ रहा था। राज को अपनी तरफ बढ़ते देख शीतल कदम पीछे लेती है और सीधे दीवार से जा टकराती है। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। राज ने उसके करीब आकर अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए और उसे पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। शीतल की नजरें तुरंत नीचे झुक गई। राज उसे इस हाल में देखकर थोड़ा और झुका और शांत स्वर में बोला, मेरी बात का इतना बुरा लग गया कि तुम बिना कोई शेड लगाए ही उठकर जाने लगी? शीतल लटकते हुए बोली, नहीं वो बात। राज ने शीतल के होठों के पास मौजूद तिल को गहरी नजरों से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे होठों का ये तिल हमेशा साफ दिखना चाहिए, इसलिए तुम कभी डार्क शेड नहीं लगाओगे। ये आज मैं तुम्हें दूसरी बार कह रहा हूँ, आगे से कभी नहीं कहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, समझी? थोड़ा रुक कर इधर देखो मेरे सामने। शीतल ने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाई और राज की आंखों में देखा। राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मन में जो तुम मुझे सड़ू बोलती हो ना, तो मैं ऐसा ही हूँ। अब तुम्हें ऐसी ही जिंदगी भर मुझे झेलना है। मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो तुम नहीं करोगी। अब जल्दी से कोई लाइट शेड लगाओ, फिर चलते हैं। इतना कहकर उसने दीवार से अपने दोनों हाथ हटा लिए। अब जाकर शीतल की जान में जान आई। उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, कान्हा क्या है ये सब? मुझे भी इन्हीं से प्यार होना था। कितना एटीट्यूड दिखाते हैं हमें। अब मुझे इनकी मर्जी से ही तैयार होना पड़ेगा। फिर उसने मुंह बनाकर राज की नकल उतारते हुए सोचा, डार्क नहीं लाइट शेड लगाओगी, समझी तुम? राज सोफे पर बैठ गया और शीतल को देखकर बोला, मन में जो भी गालियां दे रही हो ना, सब सुनाई दे रहा है मुझे। पूरी जिंदगी मेरे हिसाब से ही तैयार होना पड़ेगा तुम्हें, तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो और जो कहा है वो जल्दी करो। सब पहुंच गए और हम लेट हो गए तो याद है ना मैंने क्या कहा था, मैं डिनर नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, पागल लड़की कैसे टीचर बन गई, मेरे मजाक को भी इतना सीरियसली ले लेती है। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके सोचा, मेरे साथ जब भी बाहर जाओगी तो मैं डार्क शेड तो कभी लगाने नहीं दूंगा। फिर उसने उठकर शीतल की तरफ देखा, हो गया हो तो चले। शीतल जल्दी से खड़ी हुई और राज के सामने आकर हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली, देख लीजिए अब ठीक है। राज ने शीतल को गहरी नजरों से देखा। होठों पर लाइट शेड लगते ही शीतल का वो तिल बहुत ही प्यारा और कशिश भरा लग रहा था, जिसे देखकर राज की नजरों में बेचैनी और बढ़ गई। शीतल ने राज की आंखों की उस बेचैनी को भांप लिया और शर्मा कर जल्दी से आगे बढ़ गई। राज ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर होकर बोला, भागने की क्यों पड़ी रहती है तुम्हें, साथ में चल रहा हूं ना। दोनों विला के बाहर आए और एक दूसरे का हाथ थामे रूफ टॉप रेस्टोरेंट की तरफ डिनर के लिए बढ़ गए।